हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो, जिसका चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे थे। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 5E आगे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के जो सोल्यूशन हैं उसकी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने प्रोवाइड की है, तो वहाँ से आप बाकी के सॉल्यूशंस देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5E के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर सम दिया हुआ है दो नंबर का 14, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। तो इन दोनों का सम जो है दैट इज़ 14 एंड डिफरेंस x माइनस वाई जो है दैट इज़ 2। सो दिस इज़ आर इक्वेशन 1, दिस इज़ आर इक्वेशन 2। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 16/2, that is 8. Substituting x is equal to 8 in equation 1, तो ये आ जाएगा 8 plus y is equal to 14. So y is equal to 14 minus 8, that is 6. तो आपको x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 मिल चुकी है। Therefore the two numbers are 8 and 6. Question number 2. The sum of two numbers is 11. Difference between the twice of one number and thrice of another number is 2. Find the number. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the two numbers be x and y. तो सम ऑफ टू नंबर्स मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ट्वाइस ऑफ वन नंबर एंड थ्राइस ऑफ अनदर नंबर का डिफरेंस इज 2। ठीक है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। सो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल। 5x is equal to 35, x is equal to 35 by 5, that is 7. Now substituting this in equation 1, substituting x is equal to 7 in equation 1. So 7 plus y is equal to 11. So y is equal to 11 minus 7, that is 4. Therefore the two numbers are 7 and 4. Question number 3. The sum of digits of two-digit number is 5. On adding 1 to the 10th digit, the new digit obtained is 1/10 of the number. Find the number. तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर बनाना सीखते हैं। जैसे कि 28 कोई नंबर है तो ये इसका 1st डिजिट कहलाएगा, ये इसका 10th डिजिट कहलाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर है उसमें 2 डिजिट हम मान लेते हैं। लेट द टू डिजिट्स बी x एंड y। ठीक है, तो हमारे पास 1s और 10th डिजिट है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 8, तो ये 28 हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर 1s प्लेस पे हम y ले लेते हैं और 10s प्लेस पे x ले लेते हैं तो हमारा नंबर क्या बनेगा? x इंटू 10 प्लस y,
x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि सम ऑफ द टू डिजिट मतलब x प्लस वाई कितना हो गया 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऑन एडिंग 1 ऑन द टेंस प्लेस, टेंस डिजिट हमारे पास x है तो हमने x को ऐड कर दिया 1 के साथ, तो हमारा जो न्यू डिजिट ऑब्टेन्ड इज 1/8 ऑफ द नंबर। नंबर क्या है x इंटू 10 प्लस y। यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं। नंबर हियर इज 10x प्लस वाई। 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं। y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा x प्लस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 और यहाँ आ जाएगा ये माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस 8। सो माइनस x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू आ गई है 3। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो y विल बी इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3। सो 8 माइनस 6 इज 2। सो y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 3। देयरफॉर नंबर is 10 into 3 plus 2 that is 32। तो हमारे पास नंबर आ गया है 32। क्वेश्चन नंबर 4, in a 2-digit number the unit digit is thrice the tens digit. If 36 is added to the number the digit interchange their place, find the number। तो हम यहाँ पर वंस और टेंस लिख देते हैं और यूनिट डिजिट पे हम मान लेते हैं कि हमारा डिजिट y है और टेंस डिजिट पे x है। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं कि वंस की प्लेस पे x आ जाता है और टेंस की प्लेस पर y आ जाता है तो इंटरचेंजिंग में हमारा नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस be x and units place be y। ठीक, ये हमने डिजिट बना ली और हमारे पास नंबर जो है दैट इज 10x प्लस वाई एंड ऑन इंटरचेंज नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस x। तो अब हमारा फर्स्ट क्या कहता है यूनिट डिजिट इज थ्राइस द टेंस डिजिट। यूनिट डिजिट y इज थ्राइस द टेंस डिजिट 3x। सो दिस इज फर्स्ट। 36 एडेड टू द नंबर, ये नंबर है 10x प्लस वाई। इसमें अगर हम 36 ऐड कर देते हैं तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती है दैट इज 10y प्लस x। ठीक, तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, सारी डिजिट्स हम इस साइड ले जाएंगे। सो 9y प्लस इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 9x इज इक्वल टू 36। इसको इधर ले गए -9 हो गया, इधर ले गए तो -10 हो जाएगा तो -9 आ जाएगा। 9 कॉमन लेके काट देंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब y की वैल्यू 3x है, इसमें पुट कर देते हैं ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू आ जाए। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/2 दैट इज 2। x की वैल्यू आ गई है 2, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6। देयरफॉर द नंबर is
10 इंटू 2 प्लस 6 दैट इज 26. तो नंबर आ गया है हमारे पास 26. Question number 5. 4 times a certain 2-digit number is 7 times the number obtained by interchanging its digit. If the difference between the digit is 4, find the number. Let the tens digit be x and units digit be y. सो यूनिट्स टेंस डिजिट पे हमने x लिया है, यूनिट डिजिट पे y लिया है, तो हमारा जो नंबर बनेगा दैट विल बी 10x प्लस y. अब इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ y और यहाँ x. सो इंटरचेंज पे हमको क्या मिलेगा 10y प्लस x. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं देयरफॉर नंबर 10x plus y and on interchange नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x. अब 4 टाइम्स अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर जो कि 4 टाइम्स है इज 7 टाइम्स द नंबर ऑन इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट. सो 10y प्लस एक्स ऑन इंटरचेंजिंग. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 40x प्लस 4y इज इक्वल टू 70y प्लस 7x. इसको हम इस साइड ले गए तो ये हो जाएगा 33x और इसको हम इस साइड ले जाएंगे सो इट इज़ 66y. So x is equal to 66 by 33y that is 2y. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 4, मतलब x माइनस y इज इक्वल टू 4. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2y. तो यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस y इज इक्वल टू 4. सो y की वैल्यू कितनी आ गई है 4. अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8. y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8. देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू x मतलब 10 इंटू 8 प्लस y दैट इज 4. सो इट इज 84. Number is 84. Question number 6. If 2 is added to both numerator and denominator of a fraction, it becomes 9 by 10. If 3 is subtracted from both numerator and denominator, it becomes 4 by 5. Find the fraction. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the fraction be x upon y. तो फर्स्ट इक्वेशन न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, सो वी गेट 9 बाई 10. दिस आर फर्स्ट इक्वेशन. एंड x माइनस 3 एंड y माइनस 3 इट बिकम्स 4 बाई 5. दिस इज इक्वेशन 2. ठीक, सो 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 10x माइनस 9y, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 2. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया. और ये आ जाएगा 5x माइनस 15 4y माइनस 12. इसको इस साइड ले जाएंगे 5x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 3. दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारी इक्वेशन इसके साथ सॉल्व हो जाएगी. 10x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 2. 5 2 ज़ा 10x 4 2 ज़ा 8y इज इक्वल टू 6. और ये हम माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया. दिस बिकम्स माइनस y इज इक्वल टू माइनस 8. सो y की वैल्यू आ गई है 8 और इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 में. सो 5x minus 4 into 8 is 3. So 5x is equal to 3. इधर आएगा तो प्लस 8 4 is 32.
सो x इज इक्वल टू 35/5 दैट इज 7. तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू है 8. देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/8. x upon y है तो 7/8. Question number 7. Two numbers are in the ratio 4:5. If 20 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 2:3. Find the number. तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the numbers be x and y. तो इन दो नंबर्स का रेशो हमको गिवन है दैट इज 4/y. दिस गोइंग टू बी फर्स्ट इक्वेशन जिसको हम लिख पाएंगे एज x इज इक्वल टू 4/5y. 20 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द नंबर, द रेशियो बिकम्स 2:3. मतलब x माइनस 20 एंड y माइनस 20 वी गेट दिस एज 2/3. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 2y माइनस 40. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 20. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं. सो 3 इंटू 4y अपॉन 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 20. ये हो गया हमारे पास 12. एलसीएम ले लिया हमने 5. सो 12y minus 10y is equal to 20. So 2y upon 5 is equal to 20. y की वैल्यू आ गई 20 into 5/2. 2 tens are, so it is 50. Substituting in x will be 4/5 into 50. 5 tens are, so x की वैल्यू है 40 और y की वैल्यू है 50. तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए हैं 40 एंड 50. तो हम यहाँ लिख पाएंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर 40 एंड 50. Next is question number 8. The sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. If the numerator and denominator each are increased by 3, they are in the ratio 2:3. Determine the fraction. तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं let the numerator be x and डिनोमिनेटर बी वाई. ठीक है, तो अगर सम इज डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम सम कर देते हैं सो इट इज़ 4 more than twice द न्यूमरेटर. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच आर इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब x को भी 3 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, y को भी 3 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा रेशो 2/3 आ रहा है. दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको हम इस साइड ले जाएंगे, y की वैल्यू हो जाएगी 4 + x. इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x - x हो जाएगा 4 + x. यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 3x + 9 इज इक्वल टू 2y + 6. ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 2y. इसको इस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा. y की वैल्यू इसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं. सो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 + x -3. सो दिस बिकम्स 8 + 2x -3. 2x को इस साइड ले जाएंगे तो x बचेगा. 8 - 3 हो जाएगा 5. तो x की वैल्यू आ गई है 5, जो इसके अंदर पुट करेंगे y विल बी 4 + 5 दैट इज़ 9. y की वैल्यू आ गई है 9. तो आपको फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है. देयरफॉर फ्रैक्शन इज, न्यूमरेटर x है मतलब 5 और न्यूमरेटर 9 है, तो 5/9 इज द रेशियो. सॉरी, 5/9 is the fraction.
सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।